हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं मान सिंह राजपूत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्त जल्दी जल्दी सभी लोग सेशन को ज्वाइन करेंगे और आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर सेशन देखिएगा पूरा सेशन जब तक कंप्लीट ना हो मत छोड़िएगा प्लीज़। इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे स्टैटिक के क्वेश्चन हैं, बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। हर वो क्वेश्चन है इन एक क्लास में आप देखोगे आपके ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन के आसपास आपके लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत सारी कंप्लीट नॉलेज है इसमें। तो आप सेशन को बिना कंप्लीट किए मत छोड़िएगा। और थोड़ा भी अच्छा लगे मेरे दोस्त तो सेशन को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। तो आइए जल्दी से सभी लोग जुड़ते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है सर, क्या झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज किन दो देशों को जोड़ता है? झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज कनेक्ट्स विच टू कंट्रीज? ए है भारत और भूटान, बी है भारत और नेपाल, सी है भारत और बांग्लादेश और डी है भारत और म्यांमार। तो सर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है क्या? सही आंसर है इसका भारत और नेपाल। राइट आंसर क्या है? भारत और नेपाल। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज भारत और नेपाल को जोड़ता है। अभी हाल ही में इसे शुरू किया गया है। देखिए नेपाल और भारत को जोड़ने वाला बैतडी जिले में, कहाँ पे? नेपाल का जो बैतडी जिला है सर, बैतडी जिले में झूला घाट पारगमन पूरी पारगमन पूरी तरह से, यानी झूला घाट पारगमन मतलब आवागमन जो है ये पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया गया है। झूला घाट जो पीछे बंद था, तो ये भारत और नेपाल जाने का रास्ता है। तो पहले क्या था, निर्माणाधीन होने के कारण इसे महाकाली नदी पर झूला पुल आंशिक रूप से चालू था। पहले ये क्या था, कंप्लीट मतलब रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट नहीं किया गया था, लेकिन अभी पूरी तरह से इसे चालू कर दिया गया है, स्टार्ट कर दिया गया है। यानी भारत से नेपाल जाने के लिए या नेपाल से भारत आने के लिए झूला घाट ब्रिज स्टार्ट कर दिया गया है। तो सर आइए थोड़ा सा देखते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की सर कैपिटल है क्या? काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। पीएम कौन है सर? नेपाल के पीएम है पुष्प दहल कमल पुष्प दहल कमल प्रचंड। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प दहल कमल प्रचंड। और सर राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? सर प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल यहाँ के नेपाल के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। और यहाँ की करेंसी सर क्या है? नेपाली रुपया। नेपाली रुपया। यहाँ की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसे ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे सारी पीडीएफ आपको कंप्लीट मिल जाएगा। क्या? इकोनॉमिक्स विथ मान। इकोनॉमिक्स विद मान। ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। किसी तरह का डाउट्स हो या कुछ भी पूछना हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, मेरे बारे में जानना हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, हु विल बी द फ्लैग बियरर फॉर इंडियन फॉर इंडिया इन द फोर्थ पैरा एशियन गेम्स? फोर्थ पैरा एशियन गेम्स में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? यानी ध्वजवाहक क्या होता है? आप देखते होंगे जो जितनी टीम मेंबर्स होते हैं जो देश की तरफ से जाते हैं, उनको लीड करने वाला झंडा लेके जो आगे चलते हैं उन्हीं को बोलते हैं ध्वजवाहक। यानी भारत की तरफ से ध्वजवाहक पैरा एशियन गेम, पैरा मतलब जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं उनका एशियन गेम हो रहा है। कहाँ पे? चीन के शहर होंगझोउ में, जहाँ पे अभी एशियन गेम हुआ है, 19th एशियन गेम हुआ है, वहीं पे हो रहा है ये। तो इसमें जो फ्लैग बियरर होंगे, ध्वजवाहक होंगे भारत से, कौन कौन होगा?
देखिए, ए है अवनी लखेरा, बी है अमित सरोहा और पारुल परमार, और सी है सर वरुण सिंह भाटी, और डी है अवनी लखेरा और मनीष नरवाल। तो इसका जो सही आंसर है सर, इसका जो सही आंसर आप देखेंगे वो क्या है, बी इज द राइट आंसर। अमित कौन, अमित सरोहा। अमित सरोहा कहाँ से हैं ये सर हरियाणा से हैं। कहाँ से हैं ये, हरियाणा से हैं ये। और ये क्या, डिस्कस थ्रो, डिस्कस थ्रो खेलते हैं, ये जो फेंका जाता है ऐसे करके, डिस्कस थ्रो, ठीक है। और दूसरा कौन, दूसरा है सर पारुल परमार, ये कहाँ से हैं, गुजरात से हैं। भारत का प्रतिनिधित्व तो ये करेंगी पारुल परमार, ठीक है। और ये कहाँ से हैं, गुजरात से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फोर्थ पैरा एशियन गेम का आयोजन चीन के शहर होंगझोउ में 20 से 28 अक्टूबर तक किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में हरियाणा के डिस्कस थ्रो और क्लब थ्रो खिलाड़ी अमित सरोहा और गुजरात की बैडमिंटन खिलाड़ी पारुल परमार भारत की ध्वजवाहक होंगी। भारत की ओर से फोर्थ एशियन गेम में 17 तरह के खेलों में 309 खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। पहला पहला कब खेला गया था सर, पहला 2010 में। पहला कब, 2010 में खेला गया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेल, ये क्या है, शारीरिक रूप से विकलांग, मैंने बताया था, जो हैंडीकैप्ड या फिजिकली चैलेंज होते हैं उनका ये गेम होता है। इसकी शुरुआत कब हुआ था, 2010 में, ठीक है। ये एशियाई पैरा ओलंपिक समिति इसको करवाती है, 2018 में बना था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जकार्ता इंडोनेशिया में। आइए देखते हैं। नहीं, 2018 में लास्ट हुआ था। कब लास्ट जो हुआ था, थर्ड, थर्ड कब हुआ था, 2018 में। कहाँ पे, इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। वैश्विक पेंशन सूचकांक क्या है सर, पेंशन सूचकांक ये है कि रिटायरमेंट के बाद की जो फैसिलिटी होती है, जो चीजें होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो दी जाती है एम्प्लॉइयों को, उसमें भारत की सूचकांक, भारत की रैंक क्या है। तो भारत बहुत ही पीछे है सर। कितना, ए है 41, बी है 42, सी है 44 और डी है 45। तो सर इसका जो सही आंसर है क्या, डी 45। कितने में, 47 देशों में भारत का रैंक कितना आता है, 45। यानी रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलते हैं, जो फैसिलिटी मिलती है, उसमें सबसे कम, यानी क्या कह सकते हैं, नीचे से तीसरे नंबर पे भारत आता है, ठीक है। और लास्ट में 45 रैंक है। तो पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा फैसिलिटी, सबसे ज़्यादा पैसे वगैरह सब कुछ दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद, वो किस देश में, तो सर उसका फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक किसका है, नीदरलैंड। नीदरलैंड, पहला रैंक किसका है, नीदरलैंड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स लॉन्च्ड द मिशन होप इनिशिएटिव टू मेक द स्टेट ड्रग फ्री। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया। ए है सर मणिपुर ने, बी है पंजाब ने, सी है नागालैंड ने और डी है असम ने। तो सर इसका जो सही आंसर है कौन, बी पंजाब। पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान, भगवंत मान। गवर्नर कौन है सर, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित।
बनवारी लाल पुरोहित, भगवंत मान और बनवारी लाल पुरोहित हैं पंजाब के गवर्नर और भगवंत मान जी हैं सीएम। तो मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया गया पंजाब सरकार के द्वारा, नशा को कम, नशा मुक्ति के लिए सरकार ने शुरू किया है। सर ये देखते हैं, राज्य सरकार ने इस संबंध में मिशन होप इनिशिएटिव की शुरुआत अमृतसर से की है। ठीक है, यह नशा विरोधी होप इनिशिएटिव प्रार्थना, प्रतिज्ञा और खेल की 3 शारीरिक रणनीतियों के साथ शुरू किया गया है, जो इस खतरे की रीढ़ तोड़ने के लिए नशीली दवाओं के खिलाफ अपनी एक तरह की क्या है, जन आंदोलन है। गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है। अभी देखिए सर, पंजाब की हालत इतनी खराब है, अगर मैं बात करूं पंजाब की इकोनॉमी की, पंजाब की इकोनॉमी यानी पंजाब पे 50% टोटल जीडीपी का कर्ज हो गया है। पंजाब पे कुल 50% उसकी टोटल जीडीपी का कर्ज पंजाब के ऊपर हो गया है। सर ऐसा क्यों हुआ है? अगर सर अमाउंट में बात करें, अमाउंट में अगर बात करें तो 3.27 लाख करोड़, 3.27 लाख करोड़, लगभग 3.25 लाख करोड़ का क्या है, कुल कर्ज है। कुल कर्ज पंजाब के ऊपर। अभी भगवंत मान जी केंद्र सरकार से स्पेशल फंड की मांग कर रहे थे कि कुछ स्पेशल फंड दिया जाए, क्योंकि हमारे जितने पैसे हम कमाते हैं राज्य से, वो सारा क्या ब्याज के भुगतान पे चला जाता है। हमारे ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज हो गया है कि डेवलपमेंट का काम नहीं हो पा रहा है। सर वहाँ पे फ्री की चीज़ों यानी सरकार बनाने के लिए सरकार ने बहुत सारी फ्री की योजनाएं शुरू कर दी। जैसे पंजाब में क्या है, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। कितनी? 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी। 300 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। सर सोचिए बिजली का कंजम्पशन कितना है। बिजली के कंजम्पशन में पंजाब के ऊपर लगभग 1.25 लाख करोड़ का क्या है, कर्ज हो गया है। 300 यूनिट। 18 साल से 18 प्लस गर्ल्स को, 18 साल से 18 प्लस गर्ल्स को 1,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। ठीक है, तो जितनी भी फ्री की चीजें राज्य के द्वारा दी जाएंगी सर, ये एक अर्थव्यवस्था पे बोझ ही बनेगा। और करते करते सर पिछली सरकारों से लेके इस सरकार ने सबसे ज्यादा कर्ज इन्हीं सरकार में बढ़ा है, भगवंत मान जी की सरकार में। और इसमें 3,27,000 करोड़ का राज्य के ऊपर कुल कर्ज हो गया है, यानी 50% जीडीपी का कर्ज है राज्य के ऊपर। तो सर डेवलपमेंट भूल जाइए आप जब राज्य के ऊपर कर्जा होता है तो। देखिए अगला क्वेश्चन है, अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? हु हैज लॉन्च्ड अपना चंद्रयान वेब पोर्टल? ए है अनुराग ठाकुर, बी है धर्मेंद्र प्रधान, सी है पीयूष गोयल और डी है स्मृति ईरानी। तो सर इसका जो सही आंसर है क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। ये कौन है? हमारे शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या किया है, अपना चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च किया है। सर क्वेश्चन आएगा इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम क्या था? एचआरडी। शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम क्या है? एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और सर वेब पोर्टल क्या है? वेब पोर्टल सर ये है कि पढ़ाई को इंटरटेनिंग बनाने के लिए, क्या शिक्षा को इंटरटेनिंग बनाने के लिए सरकार ने इसमें जैसे रंगीन किताबें, रंगीन बुक्स, ऑनलाइन क्विज,
ईटीसी। शिक्षा को और इंटरटेनिंग बनाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान ने, शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है, अपना चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, जिसमें कलरफुल किताबें, उस पे डिजाइन्स, उस पे आर्ट्स वगैरह, इस तरह से ऑनलाइन क्विज कराने की बात की जा रही है बच्चों को एजुकेशन पे। ठीक है, आइए देखिए। अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण हम क्या देखते हैं, ऐप देखिए जो पोर्टल अभी लॉन्च किए गए हैं। जैसे सुगम REC ऐप। सुगम REC ऐप क्या है सर? सुगम REC ऐप रूरल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। कॉरपोरेशन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, सुगम REC ऐप लिमिटेड। ठीक है। राजमार्ग यात्रा ऐप किसके द्वारा? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। PM किसान मोबाइल ऐप किसके? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ठीक है। AI चैट बोट बोर्ड, ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोर्ड किसके द्वारा? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, नेशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशंस क्या? गांधी बुनकर्स मेला स्टार्ट इन, राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ पे शुरू किया गया है? ए है जयपुर, बी है मुंबई, सी है नई दिल्ली और डी है कोलकाता। तो सर इसका जो सही आंसर है, गांधी बुनकर मेला कहाँ पे सर? सही आंसर है डी, कोलकाता इज द राइट आंसर। कहाँ पे शुरू किया गया है? कोलकाता में। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ पे? कोलकाता में शुरू किया गया है सर। और सर यहीं पे ही क्या है, यहीं पे ही भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहाँ पे शुरू किया गया? कोलकाता में ही शुरू किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की CM कौन है सर? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। और यही क्या है? देश की पहली महिला रेल मंत्री। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन? ममता बनर्जी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश विल प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेट इंडियाज फर्स्ट रीजनल रेल रैपिड एक्स? प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन करेंगे? ए है अयोध्या, बी है लखनऊ, सी है साहिबाबाद और डी है नोएडा। तो सर इसका जो सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। कहाँ पे? साहिबाबाद, ये यूपी में पड़ता है। ठीक है, दिल्ली के पास ही है। तो यहाँ पे पहली रैपिडेक्स रेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे कब? पहला चरण यानी 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जिसमें कुल कितने? 5 स्टेशन होंगे। साहिबाबाद, गाजियाबाद होते हुए गुलधर और दुहाई, और दुहाई डिपो शामिल है। दुहाई डिपो जो बस स्टैंड है, ये 15 मिनट के अंतराल पर कितना? 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसमें कितना? 700 यात्री बैठ सकते हैं। इसका जो किराया है सर कितना? 20 रुपया क्या है किराया? इसका जो टिकट है कितने का? 20 रुपए का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त जैसा आप देख रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन कितना सेलेक्टिव है,
और काफ़ी R&D करने के बाद, R&D समझ रहे हैं ना, रिसर्च करने के बाद एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता है, बहुत सारे सोर्सेज यूज होते हैं। और ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं, आप बिल्कुल क्लास को एक स्किप मत करिए। और जो बच्चे ऑनलाइन पहले भी पढ़ते थे और अभी भी जुड़ रहे हैं नए लोग, तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की, ठीक है। और अभी देखिए चैनल पे थोड़ा सा काम चल रहा है, तो फिर 1-2 दिन के अंदर ही मैं संडे से पहले कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सितंबर का मैराथन ले आऊँ। तो सितंबर का मैराथन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए आपके लिए ही मैंने चैनल शुरू किया, अभी ज़्यादा हुआ नहीं, 3-4 दिन हुआ है। तो आप थोड़ा कोशिश करेंगे, है ना? तो आपकी हेल्प, आपका विश्वास ऐसे ही बना रहेगा। आप तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगा अपनी पूरी मेहनत के साथ आपके लिए अच्छे-अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। अभी मैं इस पे स्टैटिक के भी कुछ क्वेश्चन, जैसे ही चैनल सही हो गया तो आपको स्टैटिक के भी कुछ क्वेश्चंस कराऊँगा, और अभी दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है उससे पहले कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाऊँगा हर एक सब्जेक्ट का। तो देखिए अभी अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज़ द वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 हेल्ड? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए है सर जर्मनी, बी है पोलैंड, और सी है ऑस्ट्रिया, और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो सर इसका जो सही आंसर है क्या? सी इज द राइट आंसर। जर्मनी की राजधानी कहाँ पे? बर्लिन में। बर्लिन में, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। और सर यहाँ के चांसलर कौन है? चांसलर क्या होता है सर? जैसे किसी देश में राष्ट्रपति का सर्वोच्च पोस्ट होता है, भारत में प्रधानमंत्री का होता है, उसी तरह से हिटलर हिटलर के टाइम पे जो सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको चांसलर बोलते थे। तो हिटलर क्या थे? सेना के चांसलर थे। तब से जर्मनी में जो सबसे सर्वोच्च पोस्ट है उसको चांसलर ही बोला जाता है। और अभी हाल ही में नए चांसलर बनाए गए, जिसको क्या बोलते हैं? ओलाफ स्कोल्ज। क्या नाम है इनका? ओलाफ स्कोल्ज। ओलाफ स्कोल्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी की राजधानी कहाँ पे? बर्लिन में किया गया है। इसकी जो थीम क्या है? थीम है सर अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। सम्मेलन में भारत की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने वर्चुअली भाग लिया इसमें। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 के प्रमुख विषय क्या थे? भविष्य की महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रियाओं के लिए तैयारी और प्रतिक्रियाओं के लिए व्हाट्सएप से सीखना। पेंडेमिक क्या? लर्निंग फॉर द कोविड-19 फॉर फ्यूचर पेंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स से सीखना। कोविड-19 से सीखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज बिकम इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन इन जेनेवा? जेनेवा कहाँ पे पड़ता है सर? स्विट्जरलैंड में। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? ए है सर अरिंदम बागची, बी है बी के मोहंती, सी है सिद्धार्थ मृदुल, और डी है रामास्वामी एन। तो सही आंसर क्या है सर? सही आंसर है ए इज द राइट आंसर। अरिंदम बागची को क्या बनाया गया? संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में जेनेवा में अपॉइंट किया गया। किसको? अरिंदम बागची। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण जो अपॉइंटमेंट हुए, जिसमें सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। बी के मोहंती को IREDA के वित्त निदेशक के रूप में बनाया गया। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन रिन्यूएबल रिन्यूएबल इंडियन रिन्यूएबल
एनर्जी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। एजेंसी, ठीक है। और देखिए एम एस धोनी को क्या बनाया गया है, जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मुनीष कपूर को क्या बनाया गया, आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। ये बैंक वाले बच्चे इसको एकदम ध्यान से देख लेना, एक नई पोस्ट आई है, मुनीष कपूर को आरबीआई का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, ठीक है। और हाल ही में अभी 2000 की जो नोट है, 2000 की नोट को रिटर्न करने के लिए, यानी जो 2000 की नोट है इसे 30 सितंबर तक क्या करना था, रिटर्न करना था, ठीक है, सभी लोगों को बैंकों में। तो बैंकों में सर क्या हुई, लिक्विडिटी बढ़ गई। तो आरबीआई ने क्या बोला, आरबीआई ने एक बैंकों के ऊपर एक इंक्रीमेंटल क्या, इंक्रीमेंटल सीआरआर लगा दिया। सर ये इंक्रीमेंटल सीआरआर क्या होता है, इंक्रीमेंटल सीआरआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, वो पैसा सभी बैंकों को जो डेली के लेन देन का आरबीआई के पास रखना होता है, तो वो तो रखना ही पड़ेगा, सीआरआर प्लस 5% और पैसा कहाँ रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास होल्ड हो जाएगा, तो बैंकों के पास लिमिट कम बचेंगी, तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, तो क्या होगा, लिक्विडिटी या इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए कुछ और ब्रांड एम्बेसडर, जैसे ऋतिक रोशन को क्या मोबी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, राहुल द्रविड़ को बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, पी आर शेषाद्री को साउथ इंडिया बैंक के एमडी और सीईओ बनाया गया, ठीक है। गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया, गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त बनाया गया, गोपाल बागले को, ठीक है। रौनक साधवानी को अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन बन गए हैं, ठीक है। भारत 2036 में क्या करेगा, ओलंपिक की मेजबानी कर सकता है। अभी ओलंपिक संघ की जो मीटिंग हुई थी उसमें भारत ने प्रस्ताव दिया है। और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने क्या किया, क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया, हु हैज बीन अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। ए है सत्यदेव नारायण आर्य, बी है इंद्रसेनी रेड्डी नल्लू, और सी है सर रमेश बैस, और डी है कप्तान सिंह सोलंकी। तो सर सही आंसर है ए, सही आंसर क्या है, इंद्रसेन रेड्डी, बी 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 इज द राइट आंसर, इंद्रसेन रेड्डी त्रिपुरा के क्या है, गवर्नर है, बनाया गया है नया। और सर यहाँ के सीएम कौन है, सीएम है मानिक शाह, मानिक शाह, ठीक है। आगे देखिए, ओडिशा का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है, तो हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ ओडिशा, ए है रघुवर दास, बी है गणेशी लाल, और सी है एस सी जमीर, और डी है सत्यपाल मलिक। तो सर सही आंसर क्या है, सही आंसर क्या है इसका, तो सही आंसर है क्या, रघुवर दास। ये क्या है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं रघुवर दास को क्या बनाया गया, उड़ीसा का नया राज्यपाल बनाया गया है, ठीक है। किसकी जगह पे, वह गणेशी लाल की जगह लेंगे। ये क्या है, रघुवर दास 2014 से 19 तक क्या झारखंड के गैर आदिवासी सीएम के रूप में भी काम कर चुके हैं। और बात करें सर यहाँ के सीएम की, कहाँ की, ओडिशा की, ओडिशा सीएम कौन है, ओडिशा के सीएम है सर कौन, नवीन पटनायक। कौन है, नवीन पटनायक। और ये भारत के दूसरे सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, कितना, लगभग 24 ईयर, कितना, लगभग 24 साल से मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, कौन, नवीन पटनायक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट वाज
तिलपिया परवेरियस सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार तिलपिया परवेरियस किस राज्य में देखा गया? ये मछली की एक प्रजाति है, ठीक है, और ये कहाँ पे देखा गया, किस राज्य में? ये है मछली, है मछली, मछली की प्रजाति, ठीक है। तो ए है सर तमिलनाडु में, बी है आंध्र प्रदेश, और सी है केरला, और डी है गोवा। तो इसका जो सही आंसर है क्या? तमिलनाडु इज द राइट आंसर। तमिलनाडु क्या है? सही आंसर है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में देखा गया। और तमिलनाडु से एक क्वेश्चन और है, भारत का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर स्टेट, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर स्टेट कौन है? तमिलनाडु ही है। आइए देखते हैं, ठीक है। भारत में पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट जिले में तालाबों में तिलपिया पार्वोवायरस की घटना से सामने आई। ये मछली की एक प्रजाति है। आगे देखते हैं, भारत और ब्रिटेन के बीच पहली 2+2 विदेश और रक्षा, 2+2 क्या सर? 2+2, टू क्या? देखिए, डिफेंस मिनिस्टर और क्या? फॉरेन मिनिस्टर, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। 2+2 डीएम और एफएम, डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर। ये कहाँ के? इंडिया के। और ये कहाँ के सर? ब्रिटेन के, ब्रिटेन के। कहाँ पे होगा ये मीटिंग? ये मीटिंग होगा सर कहाँ पे? ये मीटिंग होगा न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो देखिए, 2+2 भारत और ब्रिटेन के बीच पहली बार ये क्या बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है। तो ये कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में। तो जैसे ब्रिटेन से डी एफएम कौन है? ब्रिटेन से जेम्स क्लिवरली, ठीक है। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर है ग्रांट सैप, सैप्स। ये दोनों कहाँ से हैं? ये लोग ब्रिटेन से हैं, ठीक। और भारत से डी एफएम, एंड एफएम कौन है भारत से? फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, जयशंकर। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह। ये दोनों कहाँ से? इंडिया से, ठीक है। तो ब्रिटेन और भारत के बीच 2+2 मीटिंग कहाँ पे? पहली बार नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। और इसमें पॉलिटिकल से लेकर डिफेंस के मुद्दों पे चर्चा की जाती है सर, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत और ब्रिटेन के बीच पहली 2+2 रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बैठक कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित होगी। अगला देखिए, अडानी ग्रुप का विंझिंजम पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो ए है गुजरात, बी है गोवा, सी है उड़ीसा, और डी है केरल। तो इसका सही आंसर क्या है सर? केरल। केरल में भारत का भारत का सबसे गहरा पोर्ट, भारत का सबसे गहरा पोर्ट कितना? 20 मीटर गहरा है। अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है, आर्टिफिशियल
ठीक है, कहाँ पे? केरल के तट पे बनाया जा रहा है। इससे क्या होगा, जो लॉजिस्टिक शिप्स हैं, जो सामान लेके जाने वाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली जहाज हैं, वो सीधे एकदम पोर्ट किनारे तक आ जाएंगी। इतना गहराई डेप्थ में बनाया जा रहा है ताकि एकदम किनारे तक आसानी से जहाज आ सके। किसका, इसका नाम क्या है? विंझिंजम पोर्ट। किसके द्वारा? अडानी ग्रुप के द्वारा केरल में बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्या होगा, 2024 तक पूरा होने की संभावना है। ठीक है, भारत का पहला गहरे पानी में कंटेनर ट्रांसशिपमेंट यानी लोड और डिस्चार्ज करने का काम एकदम पोर्ट पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के शोधकर्ता समुद्री बादल उज्ज्वलन की खोज कर रहे हैं? उज्ज्वलन की तरह समुद्री बादल उज्ज्वलन की खोज कर रहे हैं। रिसर्चर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर एक्सप्लोरिंग मरीन क्लाउड ब्रिस्टनिंग? ए है दक्षिण कोरिया, बी है जापान, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है न्यूजीलैंड। तो सर इसका जो सही आंसर है क्या? इसका जो सही आंसर है सी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ता अत्याधुनिक गर्मी के कारण ग्रेट बैरियर रीफ पर मूंगा विरंजक कम के कारण संभावित समाधान के रूप में क्या समुद्री बादल को क्या चमकाने, यानी जो बादल चमकता है तो क्या होता है, बारिश होता है, तो इसको आर्टिफिशियल तरीके से क्या किया जाएगा, पानी के, समुद्र के पानी को स्टोर करके बादल चमका के और फव्वारे बना के फिर क्या किया जाएगा, बारिश कराने की पूरी कोशिश करें। समुद्री जल को आकाश में स्प्रे करने के लिए पानी की बौछारों का उपयोग करना शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, चमकीले बादल और सफ़ेद बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो ये कहाँ पे शोध चल रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया है? तो अभी दिवाली से पहले और छठ पूजा है उससे पहले किस राज्य सरकार ने? ए है बिहार, बी है कर्नाटक, सी है झारखंड और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है क्या सर? उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। यूपी के सीएम है कौन? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस ग्लुक का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? रिसेंटली नोबेल क्या नाम लिखा है? नोबेल लुईस ग्लुक पास्ड अवे नोबेल प्राइज विनर इन विच फील्ड वाज ही अवार्डेड द नोबेल प्राइज? किसमें? ए है फिजिक्स, बी है पीस और सी है केमिस्ट्री और डी है साहित्य। तो सही आंसर क्या है सर? सही आंसर है डी इज द राइट आंसर, लिटरेचर। साहित्य के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था कब सर? 2020 में। अमेरिका की हैं, कहाँ की हैं ये? अमेरिका की हैं। ठीक है, तो हाल ही में अमेरिकी लेखक और नोबेल प्राइज पुरस्कार विजेता लुईस ग्लुक का निधन हो गया। 2020 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने सस्ते पानी की उच्च लागत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? ए है WWF, बी है FAO, सी है UN और डी है UNESCO, यूनेस्को। तो इसका जो सही आंसर है सर क्या? ए इज द राइट आंसर। क्या? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर शीर्षक रिपोर्ट, ठीक है, सस्ते पानी की उच्च लागत शीर्षक रिपोर्ट जारी की है। आगे देखते हैं। तो WWF की रिपोर्ट जिसका शीर्षक है सस्ते पानी की उच्च लागत बढ़ते वैश्विक जल संकट की चेतावनी देता है, जो 58 ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक मूल्य, खाद्य सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को जारी की गई रिपोर्ट पानी और मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र के आर्थिक मूल्य का पहल है, उसके बारे में बताता, पानी के इंपॉर्टेंस को बता रहा है। ठीक है, तो ये रहा मेरे दोस्त आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का सेशन कंप्लीट हुआ।
आज बहुत ही मतलब 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आज के सेशन में, उसको आप लिखना जरूर, लिखना मत भूलिएगा। वैसे तो पीडीएफ अच्छे से रीड आउट करिएगा और जो इंपॉर्टेंट बताया उसको लिखिएगा जरूर, ठीक है। और जो वन लाइनर वाले क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको जरूर लिखिएगा, कौन सा अवार्ड, कौन सा अपॉइंटमेंट, सारी चीज़ें, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है। मुझे आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है आप जितना प्यार सपोर्ट हमेशा करते रहें वैसे ही करते रहेंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, पूरी मेहनत के साथ आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करता हूँ मेरे दोस्त। अपना जी जान लगा दो, हम भी लगाते हैं आपके लिए, आप लगा दो अपनी करियर के लिए। तो कहते हैं कि पहर दिन सप्ताह महीने मत देखो मंजिल की चाह में, और ये देखो कि कितना चले हो और कितना भटक रहे हो अभी राह में। और अगर यह भटकाव कम हो जाए तो बहुत हद तक मुमकिन है तुम्हें तुम्हारी कामयाबी मिल जाए इसी साल में। तो आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।